नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी, उसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम आपको बता दें, जितने भी प्राइवेट के विद्यार्थी हैं उनके अधिकतर डाउट इस न्यूज़ से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार वो न्यूज़ क्या थी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई से कक्षा 10 के निजी उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन मानदंड देने को कहा था। यानी कि आज से कुछ दिनों पहले एक आदेश आया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया था कि कक्षा 10 के निजी छात्रों के लिए क्या मूल्यांकन पद्धति है उसको बच्चों को बताया जाए। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीएसई की कार्यवाही निजी उम्मीदवारों के लिए अंक गणना नीति जारी नहीं करके उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर सीबीएसई ने निजी उम्मीदवारों के लिए अपनी अंक गणना नीति जारी नहीं की है, इसका मतलब वो प्राइवेट बच्चों के अधिकारों का हनन कर रही है। इसी में आगे और क्या लिखा हुआ है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई को नोटिस जारी कर कक्षा 10 के निजी उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन योजना देने को कहा है। बोर्ड ने नियमित उम्मीदवारों के लिए कक्षा 10 के मूल्यांकन मानदंड पहले ही जारी कर दिए हैं, लेकिन इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी निजी उम्मीदवारों के लिए मानदंड। जी हाँ दोस्तों, जो निजी उम्मीदवार यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट थे उनके लिए ये नीति बहुत खराब थी। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया है कि आप प्राइवेट में जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए साफ साफ रणनीति बनाइए और उनको मूल्यांकन पद्धति से अवगत कराइए। याचिकाकर्ता पायल बहल द्वारा 31 मई 2021 को दायर एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर हाईकोर्ट ने बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है। जनहित याचिका में सीबीएसई के खिलाफ कई आपत्तियां उठाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वो याचिका दायर की गई थी उसमें कई आपत्तियां उठाई गई थी कि प्राइवेट कैंडिडेट के कैसे मार्क्स आने चाहिए, या फिर कंपार्टमेंट जोन के छात्रों के पेपर कब होंगे, या उनके बारे में क्या राय है। इसके बारे में सब सीबीएसई से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सीबीएसई ने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया है। याचिकाकर्ता की बेटी भी कक्षा 10 की एक निजी उम्मीदवार है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बोर्ड ने 10वीं कक्षा के सीबीएसई छात्रों के लिए अंक गणना नीति जारी की थी, जिन्हें एक स्कूल के माध्यम से नामांकित किया गया है। हालांकि बोर्ड ने छात्रों के लिए कोई मूल्यांकन मानदंड जारी नहीं किया है जिसका निजी तौर पर नामांकन किया गया है, यानी कि निजी छात्रों के लिए अभी तक कोई भी मानदंड नहीं आया है। ऐसे में सभी प्राइवेट उम्मीदवार बहुत ही उलझन में फंस गए हैं कि आखिरकार उनका क्या होगा, पेपर कैसे होंगे और उनको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। इस न्यूज में केवल हाई स्कूल के बच्चों का मुद्दा उठाया गया है और बताया गया है कि हाई स्कूल के जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उन्हें मार्क्स कैसे मिलेंगे। आगे इसी में लिखा हुआ है, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीएसई की कार्यवाही उनके लिए अंक गणना नीति जारी नहीं करके निजी उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप निजी छात्रों की मूल्यवान शिक्षा का नुकसान होगा। इसने सीबीएसई पर उम्मीदवारों के लिए भविष्य की प्रगति के नुकसान और राज्य के प्रॉमिसरी एस्टापेल के वैध उम्मीद और दायित्वों के सिद्धांत के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है। अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए मूल्यांकन मानदंड नहीं बताती है तो निजी उम्मीदवार को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर से वंचित रहना पड़ेगा। ये भी आरोप लगा है सीबीएसई के ऊपर। दोस्तों, हम आपको एएनआई का ऑफिशियल ट्वीट दिखा देते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट इशूज नोटिस टू सीबीएसई सेंट्रल एंड दिल्ली गवर्नमेंट ऑन अ प्लेयर सीकिंग मॉडिफिकेशन इन पॉलिसी फॉर द टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी एक न्यूज जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, खास करके प्राइवेट के बच्चों के लिए। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सीबीएसई आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्द देने वाली है। आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्जाम कब होंगे, या कैसे होंगे, या किस प्रकार होंगे, और आपको नंबर किस प्रकार मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको सीबीएसई बहुत जल्द देने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन हम समय पर आपको तभी दे पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।